Hello friends, I am Dr. Reshu, an astrologer and tarot card reader. Welcome to my channel आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनाई के लिए सन 2021 का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जो मिथुन राशि है, जो जेमिनाई है, वो बुध से प्रभावित राशि है, यानी कि जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बुध है। बुध आपको पता ही है कि मेनली जो है करियर से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, आपका बिजनेस से रिलेटेड ये प्लैनेट है। तो इस राशि के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस ओरिएंटेड उनका माइंड होता है, चाहे वो बिज़नेस करें चाहे ना करें, पर उनके जो थिंकिंग पावर होती है, मैनिपुलेटिव टाइप के लोग होते हैं। हर काम में बड़ा ही तालमेल बना के चलना, थोड़ा सा बहुत दूर की सोचना, ये इनका काम होता है। मेनली ये बिज़नेस से जुड़े लोग होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स भी इस लाइन में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी कि जो जेमिनाई है, उनके लिए जनवरी का महीना, साल का पहला महीना 2021 का कैसा रहेगा। टैरो के माध्यम से वो ऐसी क्या प्रेडिक्शंस हैं जो निकल के आ रही हैं इस राशि वालों के लिए, आज मैं आपको बताऊंगी। पर मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो लोग अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हों, अगर आपके पास आपकी बर्थ डिटेल्स हैं और आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, कुंडली में कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ डिटेल्स नहीं हैं, आप टैरो के माध्यम से जानना चाहते हो, टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई के लिए क्या निकल के आता है जनवरी 2021 के लिए। देखिए, काम के क्षेत्र में मैं ये कहूँगी कि थोड़ा जो पिछला समय आपका बीता 1-2 महीने का आपका ठीक रहा, बट एट प्रेजेंट आपकी जो काम है, जो बिज़नेस है, वहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में, अगर आप इंडिविजुअल बिज़नेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप पार्टनरशिप में कहीं आपका बिज़नेस है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है आपके काम के क्षेत्र में। और ये लगभग स्थिति रहेगी। हालांकि प्रेडिक्शंस मैं जनवरी की दे रही हूँ, और लेकिन ये स्थिति थोड़ा सा लंबे चलने वाली है, लगभग 4 या 5 महीने तक इसका असर रहेगा। रेमेडी करेंगे तो महीने भर के बाद ही रिलीफ मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे पूरी तरह से एकदम से रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगी, वो आप फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा कहीं कोई ऐसी चीज़ है डिस्ट्रक्टिव जो सामने आ सकती है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको भूलना होगा। माइंड को परेशान करने वाली स्थिति कुछ उत्पन्न हो सकती है, वो काम के क्षेत्र में भी हो सकती है, पैसों के क्षेत्र में भी कहीं लॉसेस का कुछ हो सकता है सामने, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन सा हो सकता है जिसको आपको इग्नोर भी करना होगा, उससे आपको आगे बढ़ना होगा। पुरानी चीज़ों को, ओल्ड बिलीव्स को भी आपको छोड़ना होगा, नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फाइंड आउट करना होगा। अपने काम के क्षेत्र में भी आपको नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है, बिज़नेस के लिए भी आपको नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। आप किसी और चीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। कहीं कोई आपकी मीटिंग भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, वो आपके ऑफिस में तो आप मीटिंग ही मत कीजिएगा, बट घर में आप किसी से राय ले सकते हैं। किन्हीं 2 अच्छे जानकारों से आप राय ले सकते हैं अपने काम की से संबंधित,
जिससे आपको आपकी फील्ड चेंज करने में या बिज़नेस को नई तरीके से ग्रो करने में आपको हेल्प मिल सकती है। बट ये मीटिंग आप घर में ही कीजिएगा, कहीं आप अपने ऑफिस में मत कीजिएगा। चंद्रमा की स्थिति कुछ नेगेटिव निकल के आ रही है, तो उसकी वजह से मानसिक परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। आपको हेल्थ वाइज भी कुछ डिप्रेसिव स्टेट आपकी बन सकती है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर बिज़नेस चेंज करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए, और उसमें आपको सोच समझ के, मतलब किसी की राय लेके घर में मीटिंग करके, जो रिलायबल लोग हों आपके जाने वाले, उनसे पूछ के आप नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप नया करेंगे उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं करने की। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि पैसों के मामले में थोड़ा सा ये है कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शुरू में ऐसा होगा कि जितना आप लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, बट आने वाले समय में ये जब आप इस बिज़नेस को चला लेंगे तो भविष्य में आपको उसके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि शुरू तो आप अब कर सकते हैं लेकिन कुछ रिज़ल्ट जो है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल काम करेंगे पार्टनरशिप से हट के तो आपको बहुत उसमें फ़ायदा होगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अकेले मेहनत कीजिए, इंडिविजुअली मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे करके, जैसे कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपना गोल अचीव कर लेता है, इसी तरीके से आप भी अचीव करेंगे। लॉस नहीं होगा आपको, आपके काम में स्लो प्रोग्रेस होगी, बट प्रोग्रेस एक समय पे आके बहुत ज़्यादा होगी। आपके एक दिन महसूस होगा कि आपने जितना मेहनत की उससे कई गुना फल आपको मिला। और ये प्रोग्रेस शुरू में तो स्लो होगी, बट साल 1.5 साल के अंदर ही आपको इसके बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको फाइनेंशियल गेंस बहुत होंगे अगर आप अकेले कोई काम करते हैं तो। आप अपनी मदर से आशीर्वाद जरूर लीजिए, माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए, आपको बहुत ही फलेगा। अगर माँ समान कोई लेडी है तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, आपको जरूर फलित होगा। माँ गौरी की पूजा आप जरूर कीजिए, सोमवार के दिन शिव परिवार की पूजा कीजिए, स्पेशली माँ गौरी की पूजा आप जरूर कीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आप के लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी कि बुधवार के दिन जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है एट प्रेजेंट, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये कहूँगा, बुध से संबंधित चीज़ों का आप थोड़ा सा डोनेशन करना होगा। आप हरे रंग के कपड़े में साबुत हरे मूंग की दाल आप डोनेट कीजिए, गरीब लोगों को डोनेट कीजिए। तो उससे आपको ये डोनेशन आप गरीब लोगों को ही कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा बहते जल में आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। 2 हरी इलायची आप बहते जल में छोड़ दीजिए, 3 बुधवार ऐसा कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। गणेश जी की और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, उनको पान का पत्ता अर्पण कीजिए, तो वो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। आप 2 छोटी इलायची मुंह में डाल के ही अपने ऑफिस के लिए जाइए, और अपनी पॉकेट में भी छोटे से हरे कपड़े में 5 छोटी इलायची आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और मंदिर में खांड, देसी घी, हरी मूंग की दाल और कपूर, ये चीज़ें भी आप डोनेट कर सकते हैं। कोई भी आप 2 चीज़ें में से चुन लीजिए और आप डोनेट कीजिए, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। बुधवार के दिन अगर किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें तो वो आप ज़रूर कीजिए, उससे जो डिसबैलेंस हो रहा है बुध काम के संबंध में आपके, तो वो भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमाष्टक का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइए तुलसी दल रख के, तो उससे भी आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एनिमीज़ आपके डिफीट होंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में। बट आपको काम बदलने की सोच सकते हैं आप, तो उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। चंद्रमा से संबंधित मैं कहूँ कि सोमवार के दिन आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। पूर्णिमा के व्रत भी आप कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः के आप जाप कर सकते हैं, और पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को खीर का अर्घ्य भी दे सकते हैं।
और चंद्र स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। ऐसा करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप बुधवार के दिन आप पौधों का दान भी कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन प्लांटेशन कर सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। आप घर में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं और आप डोनेशन भी कर सकते हैं प्लांट्स का। आप डोनेट करिए। मैंने एक वीडियो डाली है प्लांट्स के ऊपर, तो वो आप पुरानी वीडियोस हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। राशि के अनुसार, प्लैनेट्स के अनुसार प्लांट दे रखे हैं। बुध से संबंधित जो प्लांट है वो आप देखिए, तो वो आप डोनेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वो आप ऐसा करिए तो आपको बहुत ही आपको फ़ायदा रहेगा। विधारा की जड़ बुधवार के दिन आप ले आइए, भगवान से प्रार्थना करके, गणेश जी माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए विधारा का जड़ आप बाज़ार जाइए, पंसारी से भी ले सकते हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप उस जड़ को ले आइए और हरे कपड़े में लपेट के आप अपने कार्यस्थल पे रख लीजिए। मंदिर में भी रख सकते हैं, आप उसकी पूजा कीजिए। तो वहाँ भी आपको, अगर स्थिति आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपकी ख़राब हो रही है, तो आप उसको अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। राइट हैंड में शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को बांध सकते हैं। तो ये इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बुधवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप केले का पेड़ भी लगा सकते हैं। मंदिर में आप केले का पेड़ बुधवार के दिन लगाइए, पूजा पाठ करके आइए। जहाँ भी मंदिर में ना लगाओ वहाँ आप लगा सकते हैं। तो उससे भी आपकी गुरु की स्थिति भी मजबूत होगी और बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी आपका कम होगा। तो आप ऐसा कीजिए तो आपको बहुत डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ये रेमेडीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में सफलता मिलेगी आपके काम में। इंडिविजुअल जो काम करें उनको सफलता मिलेगी। अगर कहीं कोई परेशानी है, ये उपाय सभी कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। राशि से संबंधित लोग, इंडिविजुअल वाले भी, और जिनका पार्टनरशिप में काम है वो भी ये कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। घूमने फिरने के मौके आपको मिल सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। मैरिटल लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, शुक्रवार के दिन किसी मैरिड लेडी को, चाहे वो पुजारी मंदिर की जिसे कहते हैं पंडित जी की वाइफ, पंडिताइन जिनको बोलते हैं, वो भी हो सकती हैं, या कोई मैरिड लेडी, उनको आप श्रृंगार का सामान ज़रूर दीजिए शुक्रवार के दिन। और अगर वो ना मिले तो माँ गौरी को, माँ पार्वती को आप शुक्रवार के दिन आप मंदिर में जाइए, शिव परिवार की पूजा कीजिए और वहाँ पे माता को श्रृंगार का सामान अर्पण करके आइए। चूड़ियाँ जिसमें लाल रंग की ज़रूर हो। ऐसा करने से जो मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत रिजॉल्व होंगे। ये दोनों ही कर सकते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। ऐसा करेंगे तो मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 3 शुक्रवार आप ये कर सकते हैं कि वाइफ जो है अपने सिरहाने 2 कपूर की टिक्की और हस्बैंड अपने सिरहाने 1-2 चुटकी सिंदूर रख के सो जाएं। अगले दिन सुबह उसको क्या करना होगा, आपको कपूर को तो जला देना है उसी कमरे में, वाइफ जला दें, और जो सिंदूर है वो हस्बैंड 1 चुटकी ज़मीन पे गिरा दें और 1 चुटकी अपने वाइफ के माथे पे लगा दें। ऐसा वो 3 शुक्रवार करेंगे तो उससे भी मैरिटल लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो दूर होंगे। तो ऐसा करेंगे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो दूर होगा। कमरे में अपने, जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैरिटल लाइफ में, कमरे में कपूर की धुनी ज़रूर दें, कपूर और तेज पत्ते की धुनी ज़रूर दें रात को सोने से पहले, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कपूर और तेज पत्ते की धुनी आप अपने कार्यस्थल पे बिजनेस वाले लोग भी दे सकते हैं। आई होप कि मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आएंगी। जो रीडिंग्स निकल के आई हैं उनके अनुसार जो उपाय बताए हैं, सिंपल रेमेडीज़ बताई हैं करने के लिए, वो आप फॉलो कीजिए विश्वास के साथ। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और इनको, मेरी वीडियोज़ को बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ डेफिनेटली ये असर करती हैं। विश्वासगत करेंगे तो असर करेंगी, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से याद दिला रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। राम राम।